पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए कि लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो, अरे पाकिस्तान जाओ ना। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो देश की जनता के साथ वायदा किया था कि हम भारतवर्ष को आतंक से मुक्त करेंगे, उस दिशा में बहुत ही अच्छे कदम उठा रही है। और जिस तरह से मोदी साहब आए दिन बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और खुले में आतंकवादी देश में घुस रहे हैं, सेना पे हमला कर रहे हैं, और ये तो जनता ने पकड़ लिया, वरना ये वहाँ तक अमरनाथ यात्रा तक यात्रियों तक ये पहुँच जाते तो कितना नुकसान होता है। हमारी सरकार पूरी मुस्तैदी से इसका जवाब देगी। आतंकवाद के खिलाफ शुरू से ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मजबूत रहे हैं और मजबूत नीतियों के साथ पाकिस्तान को देखा जाएगा और आतंकवाद का जवाब नामो निशान खत्म करने के हिसाब से दिया जाएगा। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को पुख्ता करने में एनडीए सरकार विफल रही और यही कारण है कि जिस आतंकवादी को पकड़ा गया उसने स्वीकार किया है कि 10-10 के जत्थों में बहुत से आतंकवादी सीमा पार कर भारत की भूमि में घुसे। तो ये बड़ा प्रश्न है कि क्यों ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हुई। कमोबेश जो सबसे शांत क्षेत्र था, उस क्षेत्र में भी आतंकवादी घुसपैठ कर गए। लगातार केंद्र सरकार की मंशा को लेकर सवाल है। अशोक पंडित जी हैं इस बीच अजमेर से अपनी राय के साथ। अशोक जी। जी पारिकम जी नमस्कार सर। हाँ पारिकम, एक मिनट हुआ जी। जी पारिकम, मोदी सरकार ने जो भी वायदे किए वो तो भूल जाओ आप। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये आप एक्शन मत लो यार, भारत की जनता को अपना जवाब तो दे दो कि आपके मन में क्या है। आप मन की बात तो बहुत करते हो, पाकिस्तान के बारे में मन की बात बता दो आपकी क्या है। एक बात। दूसरी बात, अटल जी के बारे में अभी भाई साहब कह रहे थे कि उन्होंने जो एक्सपोजिंग किया वो बताए भाई तो पहले ही तैयार था, आप आए, आपकी सरकार आई और आपने उसका बटन दबा दिया। इसको आप श्रेय मत लीजिए, आप कारगिल का श्रेय लीजिए, ऐसा तो 71 की लड़ाई को भी याद करो, तो भी हमने जीती। तो आप एक चीज मत करो, जनता को बिल्कुल मूर्ख मत बनाओ। खूब झूठ बोला है, झूठ का अंत हुआ आपका। चलिए, केंद्र सरकार पर कुल मिलाकर यही बात आ रही है कि जो वादा किया वो नहीं निभा रहे हैं। इसके पीछे कमी क्या नजर आती है? ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। सरकार दरअसल काम क्यों नहीं कर पा रही? क्या जो पिछली सरकारों का हाल था, क्योंकि इतिहास में अगर जाया जाए, सिंधु घाटी की नदियों को लेकर नेहरू जी ने जब समझौता किया तब उन पर सवाल खड़े हुए। इंदिरा जी ने शिमला समझौता किया तो आरोप लगा कि बांग्लादेश को लेकर ठीक से डील नहीं कर पाई, वरना भारत की जमीन तब छूट जाती। उसके बाद नरसिम्हा राव आए, उन पर आरोप लगा कि पाकिस्तान से डीलिंग ठीक से नहीं हुई। अटल बिहारी वाजपेयी आए तो इल्जाम लगे उन पर भी, पाकिस्तान के साथ जिस तरह से रिश्तों को, ताल्लुकात को लेकर बात की गई, खासतौर पर आगरा की शिखर वार्ता जिस तरह से विफल रही, वो भी मंशा को लेकर सवाल उमड़ रहे। मनमोहन सिंह लगातार इसी तरह से सवाल उमड़ रहे। लेकिन अब जो सवाल खड़ा होता है वार्ता को लेकर नहीं है, वो वार्ता के खिलाफ जाकर है। पाकिस्तान के रुख को लेकर जो सवाल नरेंद्र मोदी ने किया, आज वो अपने रुख पर कायम नहीं है। जी कायम नहीं है। बात तो ये है कि इस सरकार की, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई स्ट्रेटेजी नहीं है पाकिस्तान को लेकर, कोई सोच क्लियर नहीं है कि हमें करना क्या है। ये मौजूदा फ्रंट पर नाकाम रहे हैं पाकिस्तान को घेरने में हम लोग। आप देखिए, इसमें साफ साफ नजर आता है कि आप पूरे देश को बताओ पहले तो कि आप करना क्या चाहते हो, आपका इरादा क्या है पाकिस्तान के साथ। आप यदि कोई प्लान से लेकर एक्शन नहीं करोगे तो आप कैसे सफल होंगे जी। ये जो नी जर्क एक्शन है, हाफा में जाके बात कर ली, इधर बोले बात नहीं करेंगे, पहले सबसे पहले हाथ मिलाया, तो आप ये एक बहुत कंफ्यूज्ड सिग्नल दे रहे हैं, वर्ल्ड कम्युनिटी को भी दे रहे हैं, देश को तो दे ही रहे हैं जी। तो इसलिए मेरे ख्याल से तो इनको अपनी स्ट्रेटेजी स्ट्रीमलाइन करनी चाहिए। पहले ये पता करें कि हम करना क्या चाहते हैं, उसके लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। जाकिर साहब बीकानेर से है। जाकिर साहब, आपको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी को खुलकर बोलना चाहिए, पाकिस्तान को घेरना चाहिए? नमस्कार सर जी। जी नमस्कार सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए सर गौर से, कि मैं ये कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी ने गुजरात के लिए, तो क्या वो सिर्फ गुजरात के लिए? दूसरी बात है कि नरेंद्र मोदी जी पर ये जो हो रहे थे अभी तक, क्या लव लेटर लिखे? उन्होंने खुद ने कहा था भाई कांग्रेस का सरकार किसी की भी हो, मेरी बात सुनिए, सरकार किसी की हो, आज एक आतंकवादी पकड़ा गया, उसकी हाईलाइट हर न्यूज पे आ रही है, जिसका जवान मरा है उसकी हाईलाइट भी बता रहे।
सरहद पे जवान मरता है, उसके बारे में आप नहीं सोच रहे कि उसके घर में क्या बीत रही है, बिल्कुल, मतलब बहन, उसकी माँ के बारे में, और आप अपने स्वार्थ के बारे में सब सोच रहे हो। आने वाले दिन में ये ना हो जाए कि हम चैन से सो ना पाए, हमारी रातों की नींद ना उड़ जाए सर, जल्द से जल्द कोई कदम नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल। गुजरात मॉडल को दिखाकर क्या देश को झांसा दिया नरेंद्र मोदी ने? गिरिराज जी, देखिए, निश्चित रूप से अश्विनी जी, ये पूरा देश जानना चाहता है कि चुनाव के पहले जिस तरह के जुमले आपने दिए, जिस तरह के केंद्र सरकार, यूपीए सरकार पे आरोप आपने लगाए, उस सरकार को आपने कटघरे में खड़ा किया पाकिस्तान को लेके, आतंकवादियों को लेके। आज 15 महीने में आपकी नीति स्पष्ट नहीं है। आप कथनी और करने में कितना बड़ा अंतर देश भुगत रहा है। आज सैकड़ों शहीद हो गए सैनिक, उनके परिवार की हालत देखिए आप। आपने उस समय कहा था कि सरकार जवाब नहीं देना चाहती है, सरकार लव लेटर लिखती है, पाकिस्तान को उसकी भाषा में वो जवाब देना चाहिए। आज आप क्या सोच रहे हैं 15 महीने से? आज हजारों जो सैनिक मर चुके हैं, उनके परिवार की आप स्थिति देखिए। वो आपसे पूछना चाहते हैं, देश की जनता पूछना चाहती है। आपके देश के अंदर घुसपैठ हो रही है, आतंकवादी आ रहे हैं, 45 रोज तक यहाँ रह रहे हैं, और आप सरकार में बैठे हुए हैं, आप जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते, आप उन मामलों को उलझाना चाहते हैं। मेरे मित्र पंकज जी जो है 60 साल का उदाहरण दे रहे हैं। अरे इसको गुमराह क्यों कर रहे हो देश को? ये देश जो है आपके मोदी जी के भाषणों के ऊपर जवाब चाहता है, वो चाहता है लव लेटर कब तक पंकज जी, हम स्क्रीन पर नरेंद्र मोदी से लगातार 5 सवाल चला रहे हैं। उनमें सबसे बड़ा सवाल है सीमा पार जो आतंकी शिविर चल रहे हैं, क्या उनको ध्वस्त करने के लिए बात होगी? नहीं हो पा रही फिलहाल। कश्मीर में जिस तरह से लगातार सरहद पार से जिस तरह से घुसपैठ हो रही है, क्या उसको लेकर बात होगी? दाऊद इब्राहिम सबसे बड़ा मसला इस वक्त बीते दिनों भी चर्चाओं में रहा, क्या उसको लेकर कोई बात की जाएगी? इन मसलों पर नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बात कर पाते, क्यों नहीं जवाब दे पाते? सवाल इस बात का है। देखिए अश्विनी जी, दो चीज़ बड़ी साफ साफ से थी। अभी आपने कहा, अभी साथी मित्र ने कहा कि जो है वहाँ हमारे हजारों सैनिक हैं। बिल्कुल हर एक व्यक्ति को दर्द है। मैं कह रहा हूँ कि आज यहाँ जो है चैनल पे दिखा रहे हैं कि इनको दर्द है, लेकिन आज जो है इन्हीं के बड़े नेता, इनके फहरिस्त, मैं फिर आ रहा हूँ, माफ कीजिएगा पंकज जी, एक बात फर्क समझ लीजिए। जो 26/11 मुंबई हमले के बाद नरेंद्र मोदी का रुख था, वो गुरदासपुर के बाद नहीं था। सवाल इस बात का, मैं कह रहा हूं कि याकूब मेमन बेसिकली क्या आतंकवादी था कि नहीं था? उसने क्या जो है 257 लोगों की हत्याएं हुई कि नहीं हुई उस बम ब्लास्ट में? क्या उनके मैं कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं आपको, नहीं आ रहा हूं ना, मैं आ रहा हूं उस चीज पे। क्या बेसिकली मैं कह रहा हूं आपकी बात पे आ रहा हूं, मैं आपको टोका नहीं, मैं आपकी बात पे आ रहा हूं। क्या यदि उसको माननीय कोर्ट, जिसमें एक जज भी थे, आपकी पैरवी पर यदि माननीय कोर्ट उसको यदि सजा के लिए माफ कर देती, तो क्या सरकार जो है, कोई भी सरकार, मैं कह रहा हूं बीजेपी नहीं, कोई भी सरकार क्या उसको फांसी दे सकती थी? क्या आपके रामचंद्र के पैरोकार के वकील थे, आप इसको कह रहे हो? आपके सांसद राज्यसभा के अंदर आप हमारे पे आरोप लगा रहे हो, उनको भी इमरान खान के आपके लोग भी थे उसके अंदर। फेरिस्त थे। देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूं आपको कि जो चीज है ना, कहीं ना कहीं देखिए इन चीजों के अंदर जो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं इन चीजों को जो है पार्टी वाइज छोड़ करके, मैं ये कह रहा हूं आपको, नरेंद्र मोदी कोई पार्टी नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री है। उनका किया वादा क्या हुआ? मैं क्या कह रहा हूं आपको, सरकार ने पैरवी की कि नहीं की? सरकार ने जो है लगातार जो है सरकार ने और न्याय प्रणाली ने क्या हर एक चीज को सुना कि नहीं? क्या पूरा इंटरनेशनल उसे सुना कि नहीं सुना इस चीज को, कि किसी व्यक्ति को उसके बाद में भी रात में जो है, ये पहला उदाहरण है विश्व के सामने कि किसी व्यक्ति को, कल्प्रिट को लास्ट वार्निंग तक दी गई और लास्ट वार्निंग तक सुना गया, उसके बाद देखिए इस मसले को फिर आप डाइवर्ट कर रहे हैं। नहीं मैं फिर पंकज जी अपनी दावाई बता रहे हैं, ये अपनी कमजोरी थी, ये तो बहुत बड़ी, ये अपनी कमियों को छिपा रहे हैं। उल्टा और ताजा एक आतंकवादी के लिए 3 बजे कोर्ट खोल दिया, आज एक आतंकवादी के लिए 3 बजे कोर्ट का खोला, उससे पहले किसी गरीब के लिए, किसी को न्याय दिलाने के लिए खुली गई ये कोर्ट। चलिए हम कोर्ट पर बात नहीं करेंगे, देखिए मसला अलग चला जाएगा। गुमान सिंह जी, बात ये है पाकिस्तान से जिस तरह से पाकिस्तान से खिताब आया, पाकिस्तान से नावेद आया, गुमान सिंह जी और पंकज जी, देखिए न्याय प्रणाली पर सरकार के प्रश्न जो हम कोई प्रश्न नहीं उठा रहे। गुमान सिंह जी और पंकज जी, कोई प्रश्न नहीं उठा रहे और गुमान सिंह जी आ रहा हूं, देवेंद्र सिंह जी आपके पास। गुमान सिंह जी, बहस को डाइवर्ट मत कीजिए, बहस को डाइवर्ट मत कीजिए। सवाल ये है नावेद और कसाब कब तक पाकिस्तान से भेजे जाते रहेंगे? सवाल इसका है। सवाल यही है कि इन्होंने जो किया, इनके कर्मों की सजा मिल गई। क्या नावेद और पाकिस्तान इसी तरह भेजे जाते रहेंगे? जी सर, मैं अश्विनी जी एक बात बताना चाहता हूं, नावेद और कसाब यूं ही भेजे जाते रहेंगे अगर ये सरकार का रुख तोड़ जवाब देना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री जी को खुल ठोक के ने और टीवी और मीडिया सामने, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यह कहना चाहिए कि अब की बार अगर दोबारा तुम्हारा एक भी उग्रवादी होगा
तो हम तेरा मुंह फोड़ेंगे। अब की बार मोदी सरकार और अब की बार आखिरी बार ये चेतावनी अगर देंगे तब पैगाम हो सकता है। पहले अपने देश में उनको पनाह देते हैं ना, सबसे पहले चेतावनी उनको दो। वहां तो अपना बस देखो ऐसा वहां टाइम लग जाएगा, फिर विदेश नीति में लग जाएंगे। सबसे पहली चेतावनी अपने कश्मीर में दीजिए। ये एक बड़ा अपने पनाह लेते हैं, सबसे पहली चेतावनी इनको दो। अगर किसी ने भी पनाह दी और किसी ने भी इनको यहाँ मतलब बिठाया अपने घर में, तो उसको सबसे पहले फांसी की सजा दो। चलिए एक ब्रेक का कॉल है, ब्रेक पर जा रहा हूं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे आखिरी दौर में तो जानने की कोशिश करेंगे इसका समाधान क्या है। नरेंद्र मोदी का तल्ख रुख नहीं है, पाकिस्तान लगातार गीदड़ भपकियां देता रहता है और इस बीच सरहद महफूज नहीं है, तो किया क्या जाना चाहिए। आखिरी दौर में लौटेंगे ब्रेक के उस पार। कई नेता कई तरह के वादे भी करते हैं, ऐसा ही एक वादा मोदी जी ने भी किया था कि मैं पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दूंगा, पर उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है। आतंकवादी हमारी सीमा में आते जा रहे हैं और मोदी जी शांत बैठे हुए हैं। अब वो वक्त आ गया है जो कि पाकिस्तान को अब मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो अपने आतंकवादियों को सीमा से अंदर भारत में प्रवेश करा देता है और फिर इसके बाद यहाँ पे आके आतंकवादी अपनी आतंकवाद गतिविधियों में यहाँ पे नुकसान पहुँचाते हैं भारत को। कई बार उन्हें पाकिस्तान से वार्ता किए हैं, लेकिन उस वार्ता में कोई भी अभी तक समाधान नहीं निकला। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए कि लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो, अरे पाकिस्तान जाओ ना।